कर्मे इंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थे नीव मूढ़ आत्मा मिथ्याचारी सा उच्यते। कुछ व्यक्ति होते हैं जो मन में सोचते हैं कि जो कहते हैं कि मैं ये कार्य नहीं करूंगा, अर्थात अगर आप शॉर्ट्स देख रहे हैं तो आप सोचते हैं कि मैं आज से शॉर्ट नहीं देखूंगा, लेकिन मन में आपके क्या चलता रहता है कि नहीं मुझे देखना है, कैसे भी करके इधर से टाइम निकाल के उधर से टाइम निकाल के। और कुछ लोग होते हैं जो कहते नहीं, वो सीधा करके दिखाते हैं, जिनके मन में ये नहीं चलता कि मुझे ये काम छोड़ना नहीं, इस काम को करना है, राइट। तो इसी अच्छे विचार के साथ में आज हम देखेंगे क्या, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 3.1 छोटा है, इसमें सिर्फ हमारे 3 क्वेश्चंस हैं। तो पहला मैं आपको कराने जा रही हूँ। तो पहले क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन है, अगर आप वो अपनी बुक में देखेंगे, उसमें गिवन है कि जो आफताब है वो अपनी बेटी से कहता है, क्या कहता है कि आज से 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। मतलब अगर उसकी एज 1 है तो उसकी एज कितनी, अगर उसकी डॉटर की एज 1 है तो उसकी एज कितनी होगी, 7। कब, आज से 7 साल पहले। कौन कह रहा था, आफताब कह रहा था। और फिर कहता है कि आज से 3 साल बाद, जैसे 2003 अगर 23 अगर चल रहा है तो 26 में, आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना रहूंगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, अगर आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं देखने को, तो सबसे पहले आपको उनकी प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए आप मान के चलेंगे उनकी जो प्रेजेंट एज होगी वो क्या होगी, एक्स होगी। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफताब बी एक्स। हम मान के चलते हैं कि आफताब की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, एक्स है, और उसके डॉटर की कितनी एज हो जाएगी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफताब डॉटर बी वाई। ये हो गया, उसकी प्रेजेंट एज y है, उसकी प्रेजेंट एज x है। अभी इनकी वैल्यूज हमें पता नहीं, हमने मान के चला है कि उसकी प्रेजेंट एज x है और प्रेजेंट एज उसकी y है। अब बिफोर 7 ईयर, आज से 7 साल पहले, 7 साल पहले, अगर आज अभी आपकी जो एज है वो कितनी है, 16 है, तो आज से 7 साल पहले आपकी एज जो हो जाएगी वो 16 माइनस 7 करेंगे आप, तो कितनी आएगी, 9 आएगी। इसी तरीके से अगर हम 7 साल पहले की बात कर रहे हैं तो उसकी एज में से हम 7 साल को घटा देंगे। जैसे अगर आपकी एज अभी 17 है तो अगर हम 7 साल पहले की बात करेंगे तो 10 हो जाएगी, 10 ही तो होगी आपकी 7 साल पहले की एज। तो जब उसकी अभी प्रेजेंट की एज x है तो 7 साल पहले वाली एज क्या हो जाएगी उसकी, x माइनस 7, जो कुछ भी होगी उसमें से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बिफोर 7 ईयर आफताब एज विल बी x माइनस 7। आफताब की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी, x माइनस 7, एंड हिज डॉटर एज विल बी, डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, उसकी एज हो जाएगी हमारी y माइनस 7। 7 साल पहले अगर वो अभी क्या बोलते हैं, अगर वो अभी 10 साल की है, अगर आफताब के बेटे की जो एज है वो अभी 10 साल है, तो 7 साल पहले कितनी रही होगी, वो 3 साल की रही होगी। तो इस वजह से जितनी भी एज अभी उसकी है, हमने मान के चला कि उसकी प्रेजेंट एज y है, तो y से अगर हम लोग 7 साल पहले जाएंगे तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 7। तो अब ये तो हमें पता चला बिफोर 7 ईयर्स। तो हमने क्या किया, अभी स्टेटमेंट में एक चीज और गिवन है कि 7 साल पहले जो इसकी एज थी वो 7 गुना थी इसके एज की। अगर मैं आपसे अभी बोलूं कि आपके पास जितने लड्डू हैं वो मेरे लड्डू से 3 गुना है, मतलब अगर मेरे पास 1 लड्डू होगा तो आपके पास कितने होंगे, 3, क्योंकि मेरे से आपके लड्डू कितने हैं, 3 गुना है। तो इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल करने के लिए हमें इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यही कंडीशन हमें इसमें भी लगानी है। अगर इसकी एज हम मान के चलते हैं कितनी है, अगर इसकी एज x माइनस 7 है, किसकी, आफताब की, और इसकी डॉटर की एज है y माइनस 7, ये आज से अगर इसकी एज इसकी 7 गुना थी, मतलब ये वाली जो चीज़ है वो इससे 7 गुना थी। अगर हम मान के चले इसकी एज 1 थी, उसके डॉटर की एज अगर 1 थी तो इसकी एज कितनी होगी, 7 होगी, मान के चल रहे हैं हम। अगर इसकी एज 1 थी तो इसकी एज क्या होगी, 7 होगी। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें इधर 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे।
तो जब ये कंडीशन हमें इस तरीके से गिवन हो कि इसका जो एज है वो 7 गुना है इसके एज से, तो कभी कभी क्या मिस्टेक हो जाती है कि हम जो 7 गुना होता है हम उसी के साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत हो जाता है हमारा, ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। क्यों? ये जब 7 गुना पहले ही उससे ज़्यादा है तो उसको इक्वल करने के लिए हमें जो कम है उसमें मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन हम क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं कि जो 7 गुना पहले से ज़्यादा है हम उसी में 7 गुना और मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको और भी ज़्यादा हम 7 गुना बढ़ा देते हैं। तो इससे हमारा जो क्वेश्चन होता है, जो इक्वेशन होती है वो गलत फॉर्म होती है। तो सही करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कम है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि जो 7 गुना ज़्यादा है उसमें। तो इस तरीके से हम इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। अगर आपको एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाता है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, जो 7 गुना ज़्यादा है या फिर जो जितने टाइम्स ज़्यादा है उसमें मल्टीप्लाई ना करके उसके अपोजिट वाले में मल्टीप्लाई करके तब हमको इक्वल करना है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। उसकी जो आफ्ताब की एज थी वो 7 टाइम्स थी किसके, डॉटर की एज के। तो डॉटर की एज की जब 7 टाइम थी तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमें इसमें 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी दोनों इक्वल होंगे। तो अब एक इक्वेशन को हम फॉर्म करेंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। अब 7y को इधर लेके आएंगे तो x माइनस 7y इज इक्वल टू, इधर गया तो माइनस में 42। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया। अब हम क्या देखेंगे, आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद, ये बिफोर 7 इयर्स था, अब हम देखेंगे आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद इनकी एज कितनी होगी वो भी हम देखेंगे आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल बाद जो होगी उसकी डॉटर की एज की आफ्ताब की एज 3 गुना होगी। अगर उसकी डॉटर की एज है 1 तो आफ्ताब की एज कितनी होगी, 3 होगी। अब अगेन इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से करेंगे, जिधर हमें कम दिखता है हम उसी तरफ, अगर ये 7 टाइम्स ज़्यादा है तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए जो कम है हमें किसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आफ्टर 3 इयर्स आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आफ्ताब होगा, आफ्ताब की एज विल बी, अभी देखिए आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद आफ्ताब की एज कितनी होगी, आफ्ताब, द एज ऑफ आफ्ताब विल बी, कितनी हो जाएगी यहाँ से, x प्लस 3। उसकी एज, प्रेजेंट एज x है, अगर अभी आपकी प्रेजेंट एज 7 है, 17 मान के चलते हैं, अगर अभी आपकी प्रेजेंट एज 17 है तो 3 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, आप 3 को ऐड करेंगे, बोलेंगे कि हमारी तो प्रेजेंट एज 3 साल बाद जो प्रेजेंट एज आपकी होगी वो कितनी होगी, 20 हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर इसकी प्रेजेंट एज आफ्ताब की अभी x है तो 3 साल बाद x प्लस 3 मतलब 3 साल वो और भी ज़्यादा बुढ़ा हो जाएगा। अब किसकी देखेंगे, उसके डॉटर की एज, डॉटर के 3 साल के बाद एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 3 हो जाएगी। अभी अगर वो 5 साल की है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 3 8 साल की वो हो जाएगी, तो y प्लस 3 हो जाएगा यहाँ से। तो इसको भी हम इरेज करते हैं। अब जो क्वेश्चन में आपके गिवन है उसमें बोला गया कि आफ्ताब की एज आज से 3 साल बाद अपने डॉटर की एज की 3 गुना हो जाएगी, मतलब x प्लस 3 इज इक्वल्स टू y प्लस 3। ये 3 गुना है, ये 3 इससे ये 3 गुना कम है, तो इसको इक्वल करने के लिए जो कम है उसमें हम 3 गुना का मल्टीप्लाई मतलब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसकी 3 गुना है, ये 3 टाइम्स ज़्यादा है इस वाले से, तो जो कम है उसको उसमें हम 3 टाइम्स का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये दोनों क्या हो जाए, हमारे इक्वल आपस में हो जाए। तो इससे भी एक इक्वेशन को हम फॉर्म करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y माइनस 39, सॉरी ये y प्लस 3 है तो यहाँ से हो जाएगा 9 हो गया। तो अब करेंगे x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस में 6। इतने सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिल गई। अब एक इक्वेशन ये मिली है, एक इक्वेशन हमें ये मिल गई। अब आप चाहें तो इसका सॉल्यूशन आप इन दोनों को सॉल्व करके फाइंड आउट करें, चाहे फिर आप इसका ग्राफिकल मेथड से भी इसका सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू को उठा करके हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी, मीन्स हमको डॉटर की एज मिलेगी। और फिर उसके बाद हम किसी भी क्वेश्चन में हम पुट कर देंगे तो हमें आफ्ताब की एज भी मिल जाएगी। तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट या x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42, तो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42 है, तो x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 42 होगा, ये इधर गया पॉजिटिव हो गया। तो अब ये x की वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 7y माइनस 42 माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस में 6। अब ये 42 इधर हो जाएगा और ये इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 42। तो 4y इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 आएगा हमारे पास। 36 आ गया। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 4 9 जा 36, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 36/4 विच इज इक्वल्स टू 9। तो जो डॉटर की एज होगी, प्रेजेंट एज, वो 9 है। कितनी है, 9। अब आफ्ताब की एज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में y की जगह पे 9 को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 9 इज इक्वल्स टू माइनस में 42, तो x माइनस 7 9 जो 63 माइनस 42, अब इसको इधर लेके जाएंगे, x इज इक्वल्स टू 42 माइनस में प्लस 63। अब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आएगा 1 2, कितनी वैल्यू हमारे पास आई 21। तो आफ्ताब की जो एज है वो कितनी है 21 है, आफ्ताब की एज 21। अगर आप चाहें तो इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया था कि पहले इसमें इस वाले का हम निकालेंगे x को 0 करके, y को 0 करके, फिर इसको प्लॉट करेंगे, फिर इस वाले इक्वेशन में जो सेकंड हमारा आया था ये, इसमें एक बार x को 0 और y को 0 रख के हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो अगर पैरेलल होता है तो नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट करता है तो वन सॉल्यूशन, अगर एक दूसरे के ऊपर लाई करता है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम क्या देखेंगे कि देखिए, अगर हमारे पास कोई दो पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है, पेयर ऑफ इक्वेशन अगर हमारे पास गिवन है तो उससे अगर हम ग्राफिकल मेथड से अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इट विल वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही ज़्यादा क्या करेगा, ये टाइम लेगा। तो इसके लिए हमने एक अलग से ट्रिक फाइंड आउट करी। क्या, अब वो ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये एक मेथड होता है जिससे हम किसी भी दो गिवन इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है वो हम 1 सेकंड में चुटकियों में ऐसे निकाल लेंगे। तो अगर आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है, कैसे, अगर a1x प्लस b1y प्लस c1, हम मानते हैं ये एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है इज इक्वल्स टू 0, और अगर दूसरा इक्वेशन गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये पेयर ऑफ इक्वेशन हमारे पास गिवन है तो इससे हम क्या करेंगे कि जो हमारा इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन बिना ग्राफ के हमें मिल जाए, बिना ग्राफ के हमें पता चल जाए कि क्या ये पैरेलल्स होंगी, क्या इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्या इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, या इसमें कोई एक यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो इसके लिए हमें पहले क्या गिवन होगा, पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स, इसमें टू वेरिएबल्स दिख रहे हैं, एक x है हमारा, एक y है। अब दूसरा हमें क्या चेकआउट करना होगा, मैं आपको बता रही हूँ रेशियो। सबसे पहले आपको रेशियो चेकआउट करना है। रेशियो में आपको क्या देखना है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। पहले आप रेशियो को चेक करेंगे तो अगर आपको ये तीनों रेशियो इक्वल मिलते हैं, अभी मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी तो ये थोड़ा सा और क्लियर आपको हो जाएगा। तो पहले आपको a1/a2 फाइंड आउट करना है, b1/b2 फाइंड आउट करना है, c1/c2 फाइंड आउट करना है। इनके रेशियोज को आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ की वैल्यू अपॉन यहाँ की वैल्यू, फिर यहाँ की वैल्यु अपॉन में यहाँ की वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू। अगर इन सब का रेशियो आपस में इक्वल होता है, ये एक कंडीशन बन गई। या फिर अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, या फिर अगर आपका पहला ही ये इन्हीं दोनों का जो रेशियो है वो ही इक्वल नहीं होता तो क्या होगा, या फिर अगर इन दोनों का तो इक्वल होता है लेकिन इसका इक्वल नहीं होता, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो इसमें क्या होगा,
तो इसमें जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो सॉल्यूशन, या फिर पहले हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। अगर इस तरीके से आता है तो हमें ग्राफ क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा इसमें हमें कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि एक दूसरे पे इस तरीके से लाई करे। अगर वो एक ग्राफ हमारा इधर से जा रहा है तो दूसरा भी अगर इसी के ऊपर से जाए, इसी के ऊपर से अगर दूसरा भी जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो इस तरीके की अगर हमें इस तरीके का रिजल्ट मिलता है तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, ग्राफ कोइंसिडेंट। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 मिलता है तो यहाँ पे हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग, यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो हमारा इंटरसेक्ट करेगा कुछ इस तरीके से, या फिर किसी और भी तरीके से वो इंटरसेक्ट कर सकता है ग्राफ। और उसके बाद a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। यहाँ पे जो हमें ग्राफ मिलेगा वो पैरेलल होगा। कैसा होगा, पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है कि वो इस तरीके से, कोई इस तरीके से चल रहा है तो दूसरा भी इस तरीके से, कोई ग्राफ इस तरीके से आ रहा है तो दूसरा भी इस तरीके से आ रहा है। इसमें अगर कहीं पे भी मीटिंग नहीं होती है, कहीं पे मीटिंग नहीं होने का मतलब है कि आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन तभी मिलता है जब वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट। जहाँ पे दोनों के दोनों आपके जो ग्राफ्स होंगे वो जहाँ जहाँ पे टच करेंगे वही आपका सॉल्यूशन होगा। तो अब सॉल्यूशन क्या क्या होंगे देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट है, मतलब अगर ये लाइन इस तरीके से जा रही है, एक ग्राफ आपका, दूसरा इस पे से लाई कर रहा है, तो इस पे इतने इतने सारे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे इनफाइनाइटली मैंने पॉइंट्स से जहाँ पे ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो जब कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं तो उतने सारे सॉल्यूशंस भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें काउंट करने बैठ जाए तो इसमें ही पता नहीं कितने पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम ग्राफ को देखेंगे तो अगर कई सारे पॉइंट्स होंगे तो कई सारे सॉल्यूशंस भी होंगे। तो कोइंसिडेंट में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हमें देखने को मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्योंकि जब ये एक दूसरे पे लाई कर रहा है, लाइन बहुत लंबी है, इसमें छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, तो जितने पॉइंट्स पे टच करेगा उतने सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेंगे। इंटरसेक्टिंग पे अगर एक ग्राफ हमारा इस तरीके से जा रहा है और दूसरा ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से चला गया, या फिर कुछ इस तरीके से चला आया। अगर एक ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा है और दूसरा ग्राफ क्या है हमारा, y एक्सिस के पैरेलल हो गया, ये इस तरीके से, अगर हम माने ये x एक्सिस है, ये y है, ये एक ग्राफ हमारा इस तरीके से हो गया, दूसरा इस तरीके से हो गया, तो ये दोनों सिर्फ इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ इंटरसेक्टिंग वाले कंडीशन में हमें सिर्फ कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, वन सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन मिलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन। किसमें, इंटरसेक्टिंग वाले कंडीशन में वन सॉल्यूशन। अब पैरेलल में क्या हो जाएगा, मैंने आपको अभी बताया, अगर ये कोई ग्राफ चल रहा है हमारा और एक ग्राफ हमारा इस तरीके से आया, नहीं तो इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बताते हैं, एक ग्राफ इस तरीके से था और दूसरा कुछ इस तरीके से चला गया, इस तरीके से चला गया, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी पॉइंट आपको दिख रहा है क्या कि जहाँ पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो या फिर एक दूसरे को कहीं पे टच कर रहे हो? ऐसा यहाँ पे एक भी पॉइंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जहाँ पे है ये एक दूसरे से एक प्रॉपर डिस्टेंस पे है, कहीं पे भी एक दूसरे को टच ये नहीं कर रहे हैं। तो जब कहीं पे भी नहीं कर रहे हैं तो क्या इसमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन। इसमें एक भी सॉल्यूशन हमें देखने को नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो अभी मैंने इसको आपको थ्योरेटिकली बताया, अब हम इसको क्या करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। तो चलिए इसके एक एग्जाम्पल को समझते हैं। मानते हैं कि हमारे पास गिवन है 2x + 3y = 9, और दूसरा क्या देखते हैं कि 4x + 6y = 18। ये हमने दो इक्वेशन को लिए। यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, a1x + b1y + c1, या फिर -c1 पे हम कर सकते हैं, तो +c1, यहाँ पे हम इस तरीके से लिखते हैं +9 + 18 = 0, +9 = 0। तब आपको समझने में थोड़ी सी ज़्यादा
दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो ये इस तरीके से हमें मिला। और यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब आप अगर कंपेयर करेंगे a1 a2 a3 में, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 में, तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या मिलेगी 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू 9 और a2 की वैल्यू जो मिलेगी 4, b2 की वैल्यू जो मिलेगी 6 और c2 की वैल्यू जो मिलेगी वो 18। अब हमें इनका रेशियो निकालने से हमें पता चलेगा कि ग्राफ कैसा और कितने सॉल्यूशन मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। a1 अपॉन a2 विच इज इक्वल टू 2/4, डिवाइड किया 2 1 2 2 2 4 1/2। a1 अपॉन a2 का रेशियो इतना मिला। अब अगर b1 अपॉन b2 का देखें तो b1 अपॉन b2 क्या है 3/6, तो इसको हमने डिवाइड किया, ये मिल गया 1/2, अगेन 1/2। अब ये दोनों तो इक्वल हो गया। अब ये चेकआउट करना क्या तीसरा वाला होगा या नहीं, तो c1/c2 इज इक्वल टू 9/18, ये हो गया 1/2। तो जब तीनों के रेशियो इक्वल हो गए, मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये तीनों किसके इक्वल है 1/2 के। तो जब तीनों इक्वल हो जाते तो हमारा जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, कोइंसिडेंट। इट्स मीन वी विल गेट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके एग्जांपल्स को, तो आप इस सबको नोट डाउन करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।